नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेज वेंसडे कॉल विद मी अभी सांकृत। मेरा नाम अभिदय सांकृत है। आप सब मुझे अभी सांकृत के नाम से जानते हैं और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क से। तो आज की जो हमारी कॉल है बहुत महत्वपूर्ण कॉल है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है। आज की कॉल हमारी है डॉक्यूमेंट्स चेंज के ऊपर। एक्चुअली मैं इस विषय के ऊपर 3 कॉल्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, 3 कॉल कर चुका हूँ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोचक तथ्य कि ये हमारा, मैंने जो ये सिलसिला शुरू किया था वेंसडे कॉल्स का, ये शुरू हुआ था टीजी एक्ट की कॉल के साथ ही। ये हुई थी मेरे ख्याल से 8 या 7, ये 11 फरवरी 2020। तो अगले महीने जो है 2 साल पूरे हो जाएंगे इस कॉल को मुझे करते हुए। इस कॉल को बस बीच में हमने रोका था जनवरी फरवरी 2021, 2 महीने के लिए। उसके बाद से ये कॉल जो है लगातार चलती आ रही है, कभी भी बीच में रुकती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कॉल मैं ज़रूर करता हूँ, फिर चाहे कहीं से भी लेनी पड़े। तो ये जो कॉल का सिलसिला शुरू किया, जैसे मैंने बताया, वो मैंने शुरू किया था टीजी एक्ट के ऊपर, क्योंकि जब मैं हिंदुस्तान गया था 2019 में, तो मैंने देखा कि एक चीज़ तो होती है कि लैक पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई सूचना उपलब्ध नहीं है। एक होता है गलत सूचना, और गलत सूचना इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा कि इसका कुछ करना चाहिए। तभी तो मैं वापस आया, तो फिर मैंने जो है ये ग्रुप भी खोला, क्योंकि बाकी ग्रुप्स में देख रहा था कि मतलब मदद के नाम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ गलत गलत सूचना जो है वही दिए जा रहे हैं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने ग्रुप शुरू किया, मुझे लगा कि यार पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, चलो करके देखते हैं, है ना। अपनी तरफ से कोशिश मैं करता हूँ। तो मैंने 2 लोगों के साथ ग्रुप शुरू किया था, ये 2020 मार्च में, 26 मार्च को। और सितंबर तक जो है इसमें 300 लोग हो गए थे, तो हमको व्हाट्सएप छोड़ करके और टेलीग्राम पे आना पड़ा। और इस समय करीब करीब 700 ट्रांसमैन जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे ट्रांसमैन ग्रुप के साथ। और यहाँ जो हमारा हैप्पी ट्रांस वुमन ग्रुप है, आज उसके साथ भी लड़कियां जुड़ी हैं। तो वो ग्रुप जो है उसमें भी वो हमने शुरू किया था 2021, यानी पिछले साल ही। अभी 1 साल ही हुआ है उसको। उसमें भी कुछ 125 के करीब लड़कियां हैं। तो अगर आप जानते हैं किसी को जिनको जुड़ना हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो सामने देखिए आपके क्यूआर कोड है। आप इसको जो है स्कैन करके और हमारे रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हम सीधे कभी किसी को ग्रुप्स में नहीं जोड़ते, क्योंकि ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, हमको ग्रुप की सिक्योरिटी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम सीधे कभी किसी को नहीं जोड़ते हैं। हम पहले पंजीकरण ग्रुप में आते हैं, वहां पे हम सारी जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद ही उनको मुख्य ग्रुप से जोड़ा जाता है। तो ये क्यूआर कोड आप दे सकते हैं किसी को भी, जिसको भी आपको लगे कि उनको जरूरत है जुड़ने के लिए। और इस समय जो है 700 के करीब, जैसे मैंने बोला, कि लड़के जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा जो है सिर्फ ट्रांसमैन ट्रांसवुमेन का ग्रुप नहीं है। हमारा रेनबो अलायंस फॉर हैप्पीनेस, जिसमें हम मेंटल हेल्थ के फ्री सेशंस करवाते हैं हर महीने। उसमें हमने साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जो आए, जिन्होंने जो हमारे साथ कॉल कर चुके हैं, उनको जोड़ रखा है। तो आप उनको टैग करके कभी भी अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ग्रुप है, जिसमें हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की स्पेसिफिक जॉब्स डालते हैं। ट्रांस मेन स्पेसिफिक जॉब्स भी आती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा डेली पॉजिटिविटी का ग्रुप है, स्पिरिचुअलिटी का ग्रुप है। उसके अलावा मैंने स्थानीय ग्रुप बनाए हैं। अभी मुझे लगा कि सब लोग ग्रुप में पूछते रहते थे, भाई कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है। तो वो करके मैंने अभी 19 ग्रुप जो है वो स्थानीय ग्रुप बनाए हैं। उनमें इतनी बातें होती हैं, लोग अपनी स्थानीय भाषा में बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे भी। फिर माइनर्स का ग्रुप है, क्योंकि अभी ट्रांसमैन काफी सारे जो हैं वो अंडर 18 के हैं, तो उनके लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया है। तो उसमें भी अगर किसी को जुड़ना हो तो वहां पे भी हम लोग जोड़ सकते हैं। सबके लिए एक ही ये क्यूआर कोड है हर किसी चीज के लिए। तो वो कर सकते हैं। तो बहुत काम हो रहा है। उसके अलावा ये वेंसडे कॉल तो मैं करता ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हर वेंसडे रात 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये कॉल होती है। तो इसको आप जरूर अटेंड किया करें। ये अभी जैसे मैंने बोला था, दिसंबर से जनवरी, 2 महीने बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे कॉल हुई हैं सारी। और अब मेट्रोइडियोप्लास्टी, हिस्ट्रेक्टमी,
आपका टॉप सर्जरीज, ठीक है। उसके अलावा हमारे साथ एक काउंसलर जुड़ी थी, डॉक्टर सॉरी अंशु श्रीवास्तव, वो जुड़ी थी, और वो अभी हमारे साथ राह पर भी हैं। रेनबो अलायंस और हैप्पीनेस, उनके साथ बहुत जबरदस्त कॉल हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और अब आगे जो 3 हफ्ते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो कभी मिस ना करें। अगले 2 हफ्ते फेलोप्लास्टी, जो आपकी बॉटम सर्जरी है ट्रांसमेन की, उसके ऊपर मैं कॉल करूंगा, और उसमें डॉक्टर संजय पांडे को भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया में इस समय फेलोप्लास्टी कर रहे हैं। तो ये था आज का सारा इन्फॉर्मेशन। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो पीपीटी है, क्योंकि 3 अलग अलग पीपीटीज थी मेरे पास। देखिए, सबसे पहले मैंने टीजी एक्ट के ऊपर कॉल किया था फरवरी 2020 में। उसके बाद जब रूल बुक आई जून में या जुलाई में आई थी मेरे ख्याल से, तब मैंने दूसरी कॉल करी थी रूल बुक के ऊपर, और फाइनली सितंबर 2020 में जो रूल बुक आई थी उसके ऊपर मैंने दूसरी कॉल करी थी, सॉरी 2021 में, पिछले साल 2021, पिछले साल सितंबर में जो आई थी उस पर तीसरी कॉल करी थी कि क्या क्या एडिशन हुए हैं क्या। तो अभी मैंने क्या किया है, सब कुछ मिला दिया है, ठीक है। मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने रखा है डॉक्यूमेंट्स चेंज के ऊपर आज, ठीक है। मैं आपको पहले जो है टीजी एक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा, सारी चीजें क्या क्या है, सारे आपको फॉर्म्स दिखाऊंगा, मैं आपको वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा कि क्या क्या वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, वो सब मैंने खोल के रखी हुई हैं। पीपीटी के बाद मैं वही आपको दिखाऊंगा सब। तो वो हुई एक बात। तो जो पीपीटी है, मैं ये बोल रहा था कि वो एक मिक्सचर है, तो मैंने तीनों चीजें मिला करके इसके अंदर जो है डाल दी है, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हो आपके तो आप पूछें, लेकिन मैं कंसंट्रेट बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा टीजी एक्ट के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स चेंज के ऊपर आज हमारा सारा कंसंट्रेशन है। हमारा विषय जो है आज वो डॉक्यूमेंट्स चेंज है, ठीक है। अच्छा, सो बिफोर आई स्टार्ट, इज देयर एनीवन ऑन द कॉल हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? इज देयर एनीवन ऑन द कॉल who doesn't understand Hindi at all, please write it in the chat box so that I keep it bilingual. But please keep in mind that it's like, a little problematic for me to keep jumping from one language to another. So if you can understand Hindi, please try to sort of अच्छा, मुझे कोई बोल रहा है कि धीरे बोलो, ओके। please try to understand Hindi, because it just becomes easier for me to stick to one language. But if there's anyone who doesn't understand Hindi at all, like there's somebody from Northeast or from South or from any other region where Hindi is not understood at all, please let me know right now so that I try to keep it bilingual. uh, एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग, लाइक जो भी ज्वाइन करते रहेंगे ना सुख, वो अगर कोई लिखता है चैट बॉक्स में कि उनको हिंदी नहीं आती है, तो जरा प्लीज मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके बता देना कि भैया हिंदी नहीं आ रही है, तो फिर मैं अंग्रेजी वो बाइलिंगुअल कर दूंगा। नहीं तो मुख्य भाषा जो रहती है कॉल की ज्यादातर वो हिंदी रहती है। लेकिन क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, मैं एक आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको पूरा अंग्रेजी में बना करके कॉल को, और वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। सो दिस आई कैन डू फॉर यू। परफेक्ट, थैंक यू सुख, ठीक है। तो फिर आज की कॉल शुरू करते हैं। उससे पहले जो है आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक आपके सामने है, facebook.com/thehappyfolks। इंस्टाग्राम पे हम हैप्पी ट्रांस फोक्स के नाम से हैं। यूट्यूब का हमारा चैनल है, उसका लिंक आपके सामने दिया हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि आपको हमारे हैप्पी ट्रांस मैन वुमेन ग्रुप जिससे भी जुड़ना हो, आपके सामने क्यूआर कोड है, आप उस पर जो है क्लिक करके जुड़ सकते हैं अपने सेलफोन कैमरा से। और ये जो आईडीज हैं, देखिए टेलीग्राम हमने इसीलिए चुना, अभी किसी को मैं इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले बता भी रहा था, उन्होंने पूछा था कि टेलीग्राम हमने इसलिए चुना है कि उसमें आपकी पूरी एनोनिमिटी है, आप अपना नंबर जो है वो गुप्त रख सकते हैं, किसी किसी को पता नहीं चलेगा। आप एक आईडी बना लीजिए, जो आपकी मर्जी है, वो आईडी बनाइए, और उससे जो है आप फिर अपना उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक और फीचर जो टेलीग्राम में है, जो जो एक मुख्य कारण था जो मैंने चुना है टेलीग्राम को अपने ग्रुप्स के लिए, वो ये कि आप अपना नंबर जो है वो अगर सिंक कॉन्टैक्ट्स नहीं करेंगे, तो आपके जो फोन बुक कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी नहीं देख सकते कि आप टेलीग्राम पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज है। तो टेलीग्राम आज ही डाउनलोड करें और उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उसके साथ ही शुरू करते हैं आज की कॉल।
तो टीजी एक्ट जो है 2019 में पार्लियामेंट में लाया गया था। 2019 ही दिसंबर में जो है ये साइन हुआ और प्रेसिडेंट ने साइन किया, और उसके बाद ये कानून बन गया, लॉ बन गया। और 2020 जनवरी में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और उसके बाद जो है इसकी पहली रूल बुक आई थी जुलाई 2021। और उसके बाद धीरे बोल रहे हैं। और उसके बाद 2000 सितंबर 2021 में उसकी दूसरी रूल बुक आई। ठीक है, तो ये है क्या टीजी एक्ट। आप इसकी जो है कॉल जो मैं पहले कर चुका हूँ उनकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक पे भी वो पुरानी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल है। सो मैं इसको पढ़ देता हूँ। देखिए क्या होता है टीजी एक्ट में। जो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड जो मिलता है ना, वो आपको इसके थ्रू मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर कवर की गई हैं, जो हमारे लिए उपलब्ध कराई गई हैं। अब देखिए ऐसा है कि हर किसी को तो हर चीज अच्छी लगती नहीं है ना। अब कोई बहुत अच्छा काम भी कर रहा है या कोई बहुत बुरा काम कर रहा है, लोगों के अलग अलग जो है विचार रहते हैं उसको लेकर के। opinions may differ about the same thing that's happening। तो अब कई लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत है कि एक्ट में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो मैं भी मानता हूँ दिक्कत है इसके अंदर। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं शुरुआत होनी चाहिए। कि भाई आजादी के 75 साल 74 साल तक जो है कुछ हुआ ही नहीं, है ना। कम्युनिटी को लेकर के किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब एक बिल आया है, एक एक्ट आया है, इसमें जो भी जरूरतें हैं हम लोग काम कर रहे हैं उसको। इसके अंदर जो भी है हम लोगों को चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए, उसके लिए हमारा काम जारी है। साइड बाय साइड वो मिनिस्ट्री से सोशल जस्टिस में इधर उधर सब जगह मीटिंग्स भी चल रही हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि चलो कुछ तो आया ना हाथ में, शुरू तो हुआ। उसके बाद जो है उसको वो भी करेंगे। हालांकि नालसा का जो जजमेंट था 2014 का, वो बहुत अच्छा जजमेंट था। उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन दी गई थी, जैसे कि कनाडा, यूएस और बाकी जगह पे है, काफी जगह पे है, काफी यूरोपियन कंट्रीज में भी है। तो उस हिसाब से जो है ये एक दिक्कत है इसके अंदर। लेकिन अब जो कानून है वो कानून है, इट्स द लॉ ऑफ द लैंड, और हमें उसका पालन भी करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो इसके अंदर अब ये रूल बुक जो है इसके अंदर क्या क्या बदला और क्या क्या आया है मैं वो आपको बताता हूँ। कि earlier version of July 2020 has definitions of affidavit, discrimination and procedure that have been deleted in the September version। तो जो एफिडेविट और डिस्क्रिमिनेशन और प्रोसीजर का जो जो परिभाषाएं दी गई थी उनको सितंबर संस्करण में हटा दिया गया। एक बहुत बड़ी बात जो की गई थी वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है उसको डिफाइन कर दिया गया। क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, पिछले साल सितंबर से पहले जैसे हरियाणा के लोग थे, अच्छा मैंने वो पीपीटी में लिखा भी हुआ है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा फोक्स कैन रिलैक्स नाउ। उसमें क्या था कि बहुत सारे लड़के जब कॉल करते थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने हैं, तो वहाँ पे जब भी जाते थे वो लोग आवेदन करने के लिए डीएम के दफ्तर में, तो वो लोग बोलते थे कि आप सीएमओ से साइन करा के लाइए, जो सरकारी वो है। लेकिन वो हटा दिया गया सितंबर की रूल बुक में। तो अभी क्या है, आपने जहां से भी सर्जरी कराई है, जो भी आपके डॉक्टर हैं, आप उन्हीं से जो है मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको सरकारी सीएमओ से अपना कोई भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर आपके यहाँ पे अगर डीएम ऐसा बोलता है कि भाई हमको तो सीएमओ चाहिए, तो उनको ये आप बता सकते हैं कि भाई देखिए उसके अंदर जो रूल बुक आई है सितंबर वाली, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें मेडिकल इंस्टीट्यूशन कैन बी एनी हॉस्पिटल, एनी क्लिनिक प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, और वो शहरी या विदेशी, मुझे पता है आज कॉल पे जो है हमारे लंदन से भी दो तीन भाई जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को भी मैं बताता हूँ कि ये जो है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप जब भी इंडिया जाएंगे, तो अगर आपने लंदन में भी अपनी सर्जरीज कराई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए हॉस्पिटल जहाँ से कराया है, और उसके आधार पर ही आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स चेंज करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात। ये अभी हमारे भरतपुर के एक भाई हैं ग्रुप में, नाम नहीं लेता, नाम मैं कभी नहीं लेता, आपको पता ही है। तो उनका मेरे पास कॉल आया था, बहुत परेशान थे बेचारे, उनको इतना हैरेस किया गया था भरतपुर के सरकारी अस्पताल में। उन्होंने पहले तो मजाक उड़ाया उनको, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आपका काफी बदलाव आ जाता है ना शरीर के अंदर। मैं ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा। अगर साल भर से आप टेस्टोस्टेरोन पे हैं तो आपकी आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है ना, बाकी सब चीजें हो जाती हैं।
तो उनको सबसे पहले तो ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मतलब महिला शरीर में पैदा हुए थे। तो उनसे बोला कि ये क्या है, तुम क्या उनको फिर मजाक उड़ाने लगे, उनको नाम बुलाने लगे काफी चीजें। तो फिर बाद में बोले कि पैंट उतारो, अपनी शारीरिक परीक्षा करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने उनको बता रखा था पहले से, तो उन्होंने ये बात बोली कि शारीरिक परीक्षा परीक्षा तो होगी ही नहीं, आप कैसे कर सकते हैं, देयर कैन नॉट बी एनी फिजिकल एग्जामिनेशन। तो भी उन्होंने भेजा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कभी भी कहीं पे भी सरकारी जगह पे या कहीं पे भी, जैसे मैंने नाम सुना हुआ है जो साइकाइट्रिस्ट हैं भाई दिल्ली के, आप लोग सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नाम नहीं लेता कभी भी, तो अभी नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। किसी को भी, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, किसी को भी अधिकार नहीं है, ना अधिकार है ना जरूरत है आपके कपड़े उतरवा करके देखने की। तो अगर कभी भी आपको कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या कोई आपका जो है साइकाइट्रिस्ट ऐसा बोलता है कि कपड़े उतारो, आप वहां से ऐसे भागो जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो, ठीक है। हमारे ट्रांस फ्रेंडली साइकाइट्रिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, मैं कॉल्स कर चुका हूँ उन लोगों के साथ, बहुत सारे वो हैं। और आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन अगर आपके पास है, जो सिर्फ मैं देता हूँ, आपको और कहीं से नहीं मिल सकता, ट्रांस हैप्पी ट्रांस फोक्स ग्रुप का। तो आपको डिस्काउंट मिलता है 50% का, जो हमारे डॉक्टर पारुल प्रसाद साइकाइट्रिस्ट हैं लखनऊ से, वो देती हैं ऑनलाइन। और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के लिए हमारे डॉक्टर प्रमिला कालरा हैं बैंगलोर से, आपको डिस्काउंटेड रेट पे सारा अवेलेबल हमने कराया है, और बहुत ट्रांस फ्रेंडली डॉक्टर्स हैं ये लोग। तो कभी भी ये नहीं करें। हाँ, कपड़े कहाँ पे, शारीरिक जांच कहाँ पे होगी, जब आपकी टॉप सर्जरी होगी, वहां पे तो डॉक्टर देखेगा ही, क्योंकि वो जब तक देखेगा नहीं स्किन का, आपकी त्वचा का लोच क्या है कैसा है, तब तक उस सर्जरी कैसे करेगा। तो वहां पे ठीक है, लेकिन बाकी कहीं जगह पे भी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना है। अच्छा, मेडिकल इंटरवेंशन, सितंबर रूल बुक में जो उन्होंने बोला था बहुत ही बढ़िया। मेडिकल इंटरवेंशन इट कैन इंक्लूड, जब वो बोला है कि मेडिकल इंटरवेंशन के बाद ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए, ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल। तो उसमें जेंडर अफर्मिंग मेडिकल इंटरवेंशन जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, नॉट लिमिटेड not limited to counseling, hormonal therapy और surgical intervention, which means कि आपकी आपके अगर आपने अपना जीएसी ले लिया है, तो जेंडर अफर्मिंग सर्टिफिकेट है ना, वो अगर आपने ले लिया है, या आपकी एचआरटी शुरू हो गई है, हॉर्मोन्स शुरू हो गए हैं, या आपकी कोई सर्जरी हो गई है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले जो रूल बुक थी, ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है क्योंकि पहले जो जुलाई में रूल बुक आई थी, उसमें ऐसा परिभाषित नहीं किया गया था, डेफिनेशन वाज नॉट क्लियर। और उसमें क्या था कि फिर वो ये भी बोल सकते थे कि भाई बॉटम सर्जरी कराइए तभी आपको देंगे, या टॉप सर्जरी कराइए तभी देंगे। अब जो सितंबर की रूल बुक थी, उसमें यह साफ साफ बताया गया है कि काउंसलिंग अगर शुरू हो गई है, हार्मोनल थेरेपी शुरू हो गई है, आपकी क्या कहते हैं, आपको अपना सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आप जो है अपना इसके लिए अप्लाई, सर्टिफिकेट के लिए, टीजी सर्टिफिकेट या मेल फीमेल सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, सो कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आए हैं, बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चिंता का विषय था जुलाई की, उसमें पहले तो एक्ट में भी, फिर जुलाई की रूल बुक में भी, कि भाई आपको अगर कहीं पे अपना अप्लाई करना है, जब भी आवेदन करना है सर्टिफिकेट के लिए, उसमें आप जिस भी जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं या कर रहे हैं, इज वेरी जेंडर न्यूट्रल, राइट। तो मैं ट्रांस वेमेन ग्रुप की लड़कियों के लिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जेंडर न्यूट्रल है। तो आप जिस भी जिला न्यायाधीश के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां पे आपको पहले 1 साल उस जगह का निवासी होना अनिवार्य था। इट वॉज मैंडेटरी दैट यू आर रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएम्स डोमिसाइल एरिया फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, वो हटा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि हमारे जो बहुत ही पिछड़े प्रदेश हैं, पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं खाली ऐसे नाम से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि जितनी ज्यादा मैंने बहुत सारे लड़कों की मदद करी है डॉक्यूमेंट्स बदलवाने में, इनिशियली पिछले साल तो बहुत ही ज्यादा लड़कों को जरूरत थी, तो मैं खुद डीएम्स वगैरह से बात भी करने के लिए उन लोगों को बहुत, इतना सबसे ज्यादा दिक्कत जो आई है ना डॉक्यूमेंट्स बदलवाने में, वो हरियाणा और पंजाब के लड़कों को आई थी सबसे ज्यादा। ट्रांस वुमेन ग्रुप की लड़कियां तो ज्यादा मेरे पास आई नहीं,
जो आई थी दो तीन वो सब नॉर्थ ईस्ट की थी, तो उन लोगों की मैंने मदद कर दी थी। बट पंजाब हरियाणा जो है बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, बहुत ज्यादा पिछड़ा प्रदेश है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिल्ली चले जाइए, ठीक है, या आप बॉम्बे चले जाइए, वहां पे 2-3 महीने रहिए किसी मकान में, ठीक है। वहां किसी भी, जहां आपको पता है कि यहाँ से डीएम जो है आराम से आसानी से वो दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, आप वहां जाएं, आप वहां रहें 3 महीना, अपना सारा काम कराएं और उसके बाद वापस अपने जहाँ पे निवास स्थान है आपका वहां लौट जाएं, है ना। तो ये आसान रहता है करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बदलाव, एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव, वेरी पॉजिटिव चेंज ये आपका आया सितंबर की रूल बुक के अंदर। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो जिला न्यायाधीश है, आपके जिले के जो न्यायाधीश हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो नहीं करेंगे, या वो ट्रांसफोबिक हैं या फिर होमोफोबिक हैं या एलजीबीटी फोबिक हैं और दिक्कत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप कहीं और जा करके ये काम करवा सकते हैं और उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर दिल्ली जाना है, मैं आपको मदद कर दूंगा, किसी भाई के साथ आप 3 महीना रह सकते हैं, बस वहां पे अपना सेलफोन का बिल ले आए या कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे पता लगे कि आप वहां पे रह रहे हैं, ये सब चीजें करवा के आप अपना काम आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अभी देखिए मैं वही टाइम देख रहा था कि 9 बज गया है ऑलमोस्ट, और अभी हमने डॉक्यूमेंट्स का शुरू भी नहीं किया है। तो वो कर लें क्योंकि वो सबसे ज्यादा दिक्कत है। जो भी है सब आपके सामने है, आप पॉज करके और इसको पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। समय कम कर दिया गया था, पहले जो है आपको, अगर आपका रिजेक्ट कर देता है डीएम तो 60 दिन का समय था अपील करने का, अब 90 दिन का कर दिया उन्होंने। तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन था। और ये देखिए, आप जब आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे जब इस वीडियो को, तो आप जस्ट पॉज इट एंड एंड रीड इट, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो कमेंट में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। यूट्यूब के सारे कमेंट्स जो है मैं पर्सनली निजी तौर पे देख करके जवाब देता हूँ, हमारे वॉलंटियर्स भी देते हैं और मैं भी देता हूँ, तो वहां पे आपको मैं सब जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सितंबर के जो रूल बुक आई थी उसमें, कि पहला आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका टीजी सर्टिफिकेट बनेगा, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनेगा। और उसके बाद उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि उसके बाद आप जो है बना सकते हैं। तो वो 15 दिन बाद भी हो सकता है, 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है, कोई समय निर्दिष्ट उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो फिर आप पहले जाएं, अपना आवेदन करें टीजी सर्टिफिकेट के लिए, और उसके बाद 10-15 दिन बाद, महीने बाद जाकर के आप मेल फीमेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आपने अपना अरे हॉर्मोन्स शुरू कर दिए हैं, एचआरटी शुरू कर दी है, या आपकी कोई सर्जरी हो चुकी है किसी भी तरीके की, तो उसमें भी आप जा करके फिर सीधे मेल या फीमेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन डू दैट if you have started your HRT, and if any of your surgeries are done, then you can just straight away apply for male or female gender marker। ये भी आप कर सकते हैं, हाँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कराया है, आप सब जानते हैं एकम को, एकम हमारे एडमिन है ना। और उनको पिछले साल जब उनको जाना था तो उन्होंने बोला कि भैया कैसे करना है, तो मैंने उनको पूरा गाइड किया। मैंने तो ये भी बोला था कि आप डीएम से बात करा दीजिएगा, लेकिन डीएम इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार निकली वहां पे कि उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है। और उन्होंने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए कि भाई ऐसे ऐसे है, ये देखिए, सारा मैंने उसको मार्क करके दिया था। तो सब उसने दिखा दिया वहां जाकर के, और मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर उसका जो है सीधे, उसको टीजी नहीं मिला, उसको सीधे मेल मार्कर मिला। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी मदद की आपको जरूरत है, आप, मैं आपको बता ही रखा है, सबको मेरा नंबर मालूम है, सबको मेरा मेरा आईडी पता है। जो भी आपको मदद चाहिए इसमें, मैं आपको पूरी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। यहाँ जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मैं वही एकम का ही बता रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में ना, थोड़ा जहाँ पे भी, जो भी प्रदेश है जहाँ पे लिटरेसी रेट, साक्षरता का जो स्तर है वो ऊंचा उठा हुआ है, वहां पे जाहिर सी बात है कि आसानी से काम आपका हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत पेश आ सकती है ना।
अच्छा ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, ये कल किसी भाई ने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला था कि भैया वो दस्तावेज की सूची बता दीजिएगा। तो वो जो है ये मैंने पिछले बार भी बताई थी जब मैं कॉल किया था। तो ये देखिए आपके क्या क्या जो आपके आधार आधिकारिक दस्तावेज हैं, योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी चेंज्ड नाउ, जहाँ पे नाम अपना आप बदलवा सकते हैं, अपना जेंडर मार्कर आप बदलवा सकते हैं। उसमें क्या क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, caste and tribe certificates, any education certificate issued by school, board, college, university, or any such academic institution, election photo identity card, Aadhaar card, permanent account number, that is PAN card, your driving license, your BPL ration card, post office, bank passport, passbook with photo, आपका passport, किसान passbook, marriage certificates, electricity, water, gas connection paper, property papers, vehicle registration, service book, employment papers, identity card related to bar for those who are law graduates, policy papers, all these can be changed now, हाँ। हिंदी में बताता हूँ, आपका जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, एकेडमी, ये कोई भी आपका शिक्षा प्रमाण पत्र किसी भी तरीके का, चुनाव फोटो पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीपीएल राशन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ जो है, जो आपके सामने ये देखिए 18 कागज लिखे हुए हैं, ये सब आप बदलवा सकते हैं। इसमें आप अपना नाम बदलवा सकते हैं, आप अपना लिंग, जेंडर मार्कर जो है वो बदलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब तक लॉ नहीं आया था, जब तक टीजी एक्ट नहीं आया था, तब तक क्या होता था कि आप जाते थे, एफिडेविट बनवाते थे, और उसके बाद जो है आप न्यूज़पेपर में छपवाते थे, फिर गजेट में छपवाते थे, इंडियन गजेट में, और उसके बाद जो है आप अपना नाम वगैरह जो है वो चेंज करवा लेते थे, बदलवा लेते थे, नाम और लिंग दोनों वो बदलवा लेते थे। ये पहली प्रक्रिया थी। तो हमारा ऐसा मानना था कि भाई लॉ आएगा तो जाहिर सी बात है, कानून आएगा तो उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो क्या है कि अब ये सब बंद हो गया, अब आपको सीधे डीएम के दफ्तर में आवेदन करना है। तो ये पिछले साल भी मैंने लोगों को बताया था, जब मैंने सबसे पहले कॉल करी थी 2020 में, जो कॉल करी थी मैंने सबसे पहले, उसमें मैंने लड़कों को ये बताया था कि कानून आने से पहले जितना हो सकता है बदलवा लीजिए, बदलवा लीजिए, क्योंकि कानून आएगा उसके बाद तो फिर क्या है, देखिए नया कानून आता है ना, हमारी क्या अपेक्षा रहती है कि आज कानून आया है, कल जो है वो लागू हो जाए हर जगह, तो ऐसा नहीं होता भाई। अगर छोटा, आप लग्जमबर्ग जैसी छोटी सी कंट्री है कि 5 लाख आपकी जनसंख्या है, तो फिर भी हो जाएगा। जनसंख्या आपकी जो है वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है, तो बहुत बहुत दिक्कत है, 1.2 बिलियन पीपल, और उसमें भी क्या है 50 चीजें और हैं। हमारी कम्युनिटी जो है वो तो वैसी हाशिए पर रहती है, तो हमारा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन वो हैविंग सेड दैट, कोई भी नया कानून आता है, कोई भी, सिर्फ हमारे इसकी बात नहीं कर रहे, समय लगता है, आपको सब्र बांधना पड़ेगा, है ना। ये नहीं होता कि भाई आप, मुझे इतने लड़के फोन और मैसेज करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी जाके थोड़ा कम हुआ है पिछले साल, स्पेशली जब ये रूल बुक आई है सितंबर से लेकर के, और मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना, भैया उन लोगों को तो पता ही नहीं है ये कैसा है, कैसा हमारा देश है, क्या है ये। अरे हर जगह यही होता है भाई, नया कानून आता है तो आपको क्या लगता है, आपके आधे से ज्यादा कानून जो है हिंदुस्तान में, वो स्वाधीनता से पहले के हैं, प्री इंडिपेंडेंस कानून चल रहे हैं सारे। कानून आए कितने हैं आपके इंडिपेंडेंस के बाद। तो कानून बनने में समय लगता है, लंबी प्रक्रिया है। आप लोग जानते हैं कि कितनी सरकारें आई हैं, हंग पार्लियामेंट्स हो जाती हैं, तो कानून लाना ही मुश्किल होता है, फिर उसके बाद कानून पास हुआ, फिर वो जाएगा 50 जगह। तो ये सब चीजें जो होती हैं थोड़ा सा दिक्कत करती हैं, तो थोड़ा सा सब्र बांधिए। ये मैं सबसे कह रहा था कि आप बार बार जो पहले वाली प्रक्रिया है इसी को करके अपने सब कुछ चेंज करा लीजिए। तो काफी भाई हैं, उन्होंने कानून आने के बाद ही, रूल बुक आने के बाद ही यही प्रोसेस से बदलवाया है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैं भी आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा, आप अभी भी करवा सकते हो। Even though the law is in place and according to the law, कोई है तो नहीं ना हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला, अच्छा। तो कानून आ गया है, और कानून के आधार पे आपको जो अपने दस्तावेज बदलवाने हैं वो सब आपको बदलवाने हैं अब डीएम के दफ्तर में आवेदन करके, ठीक है। तो कानून ये कहता है कि आपके जिले का जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप उसके पास जाइए, और वहां पे आवेदन करिए, और वो सारी प्रक्रिया मैं आपको समझा चुका हूँ, फॉर्म आपको दिखा चुका हूँ, और रूल बुक पे वो फॉर्म है। अभी अभी खोल के देखता हूँ, अगर अभी दिखा पाऊंगा तो आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा, जिसका आपको प्रिंट आउट लेना है, और साथ में अपने दस्तावेज लगाने
है, एक आवेदन लगाना है और जा करके वहां पे दे आना है, ठीक है। लेकिन बहुत लंबा समय लग रहा है, नहीं हो पा रहे हैं, आपके दस्तावेज जो है वो नहीं बदल पा रहे हैं। और इसके अलावा जो है बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कहाँ आया, अच्छा मंगवाते हैं देखते हैं, तो ये भी हो रहा है। तो अभी भी जो पुरानी प्रक्रिया है वो अभी भी चालू है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए भी अपना जो है दस्तावेज बदलवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान है ये, तो मैं आपको चलो बाद में बताता हूँ। यहाँ स्कूल सर्टिफिकेट का, ये देखिए, स्कूल सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट बहुत आसानी से नोटरी कहीं से भी बन जाती है। आपके सबसे आसपास कोई भी जो जिला न्यायालय है, न्यायालय न्यायालय जो है, वहां आप जाएं और वहां पे जाकर के किसी से भी, मेरे ख्याल से 80 से लेकर के 100 रुपए के बीच में जो है आपका ये नोटरी वाला एफिडेविट बन जाता है। वो एफिडेविट बनवाएं, और आपका न्यूज़पेपर जो है उसके अंदर नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए, उसके अंदर आप उसको पब्लिश करवाइए। उसके बाद गजेट में नोटिफिकेशन जाता है, अपना गजेट छपवाइए। गजेट आप दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास और बैंगलोर, बैंगलोर आई एम नॉट टू श्योर, बट दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, यहाँ तीन जगह तो 100% होता है, तो वहां जाके आप करवा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमारे कई भाई हैं, पुणे से गए थे, ग्रुप के ही भाई हैं, और पुणे से बेचारे ट्रैवल करके गए दिल्ली बनवाने के लिए, अपना गैजेट में पब्लिकेशन करवाने के लिए। वहां से उन्होंने मना कर दिया और वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो गए थे बिल्कुल, उनकी एचआरटी शुरू नहीं हुई थी, तो आवाज एकदम लड़कियों जैसी, लंबे बाल, ठीक है, कपड़े भी ऐसे ही पहन के चले गए थे वो। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कैसे मेल कर देंगे, आप तो हो ही नहीं। उनको लगा कि ये कुछ फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। तो ये बात मैं हमेशा समझाता हूँ, ग्रुप पे भी बोलता हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ, ट्रांसमैन ट्रांसवुमेन दोनों ध्यान से सुने। जब आप जा रहे हैं अपने गजेट के लिए, मेक श्योर दैट यू आर अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। अब पता है वो सही बात नहीं है, यू आर यू हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू बिहेव द वे यू वांट टू, जिस तरह से भी आपको रहना है, मैं समझता हूँ यार, मैं खुद भी ट्रांस हूँ। लेकिन वो करने से काम नहीं हो रहा ना आपका, तो काम कराने के लिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो है। तो एक हिंदी में कहावत भी है ना कि काम के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है कभी। तो आप जब जा रहे हैं ट्रांसमैन, अपने बाल वाल कटा के, अगर टेस्टोस्टेरोन पे हैं तो दाढ़ी मूछ आपकी हो अच्छे से, ठीक है, तो ऐसे एकदम जाएं बिल्कुल, और बिल्कुल वैसे ही बिहेव करें कॉन्फिडेंस के साथ। वैसे ही आप ट्रांस वुमेन भी हैं तो अप्रोप्रिएटली ड्रेस होकर जाएं, और फिर वैसे ही आप जो है वहां पे बिहेव करें विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। आप जब खड़े होकर के बात कर रहे हैं ना, तो कहीं पे वहां पे ये करने के बजाय बिल्कुल की, दिस इज व्हाट आई हैव कम फॉर, ये मुझे करवाना है, और आप जाकर के उसको कराएं। बहुत जरूरी है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां खड़े हों, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि वो आपको वापस कर देंगे वहां से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारा अधिकार तो उनके हाथ में ही है ना। दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड, वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। तो आप अपना काम कराने के लिए चाहे अपने दिल में पत्थर रख के आप जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लें, तो आपका काम हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि गजट के लिए उन लोगों ने बाहर से आए लोगों को वापस भेज दिया कि हम नहीं करके देंगे आपका। तो बहुत जरूरी है कि आप अप्रोप्रिएटली वो करें, ठीक है। तो ये एक मैं आपको टिप देना चाहता था कि गजट नोटिफिकेशन, और वो करवाएं। गजट में छपने के बाद बस हो गया, फिर उसके बाद गजट में जो एक बार का छप गया, उसके बाद आप जाइए, जाके अपना आधार में चेंज करा लीजिए, आप अपना पैन कार्ड चेंज करा लीजिए। और उसके लिए देखिए, ये आपको वेबसाइट है सामने दी हुई है, आप इसको कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे मुझे नहीं पता, मे बी उसको मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर, दोनों ट्रांसमेंट ट्रांसमेंट दोनों ग्रुप में मैं अभी ये डाल देता हूँ। तो आधार की वेबसाइट है, वहां पे जाइए, जब आप इसको खोलेंगे मैं आपको भी दिखाऊंगा, वहां पे आप जा करके कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आधार का। और अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते, ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो अपना नियरेस्ट सेंटर देखिए। आज हमारे साथ भाई जुड़े हैं दो तीन, अभी मैं उनको बुलाऊंगा और वो लोग अपने साथ, आपके साथ अपना अनुभव साझा करेंगे आकर के। तो उन लोगों ने कराया है, वहां पे आप करा सकते हैं। चार्जेस 50 रुपए पड़ते हैं, ठीक है, इसको बदलवाने के 50 रुपए। तो अगर आपसे कोई 10,000 15,000 रुपए मांग रहा है, जो मैं सुनता रहता हूँ, हमारे खुद ही कम्युनिटी के लोग हैं, कितने दुख की बात है कि भाइयों को उल्लू बना रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अब मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि 50 रुपए आधार कार्ड का परिवर्तन का मूल्य है। और पैन कार्ड जो ऑनलाइन पे हो जाता है, ये आपके सामने मैंने वेबसाइट दे रखी है, अभी सब आपको मैं दिखाता हूँ, ये वेबसाइट सब खोल के रखी हुई है मैंने।
इस पे चार्जेस जो है वो 110 रुपए, 106 रुपए 48 पैसा कुछ ऐसा होता है, 107 रुपए, और सब चार्ज टैक्स वगैरह मिला के 110 रुपए आपका पड़ता है चार्ज, और आपका पैन कार्ड और आधार बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पहले मैं आपको स्कूल सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड का बता देता हूँ कि कैसे करवाना है। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके ऊपर कभी भी लिंग नहीं दिया जाता, जेंडर मार्कर नहीं होता, उसमें सिर्फ आपका नाम होता है, सिर्फ नाम आपको बदलवाना है। ठीक है। तो ये आप देखिए, डाउनलोड द फॉर्म, ये फॉर्म का मैंने वेबसाइट दे रखा है, आसानी से आप इसको यहाँ से टाइप कर सकते हैं, देख करके पॉज करके वहां पे फॉर्म डाउनलोड करिए। फिर आपको जैसे मैंने एफिडेविट का प्रक्रिया बताई, एफिडेविट बनवाइए, उसके एफिडेविट बनवाइए, उसके बाद उसको अखबार में छपवाइए, फिर गजेट नोटिफिकेशन, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा वो स्कूल से। ठीक है। वो वेरिफिकेशन कराइए स्कूल से, और उसके बाद जो है आपका नाम चेंज हो जाएगा। सारा प्रक्रिया का खर्चा आपको पड़ेगा मात्र 1000 रुपए। ठीक है। ये आपका सीबीएसई बोर्ड का है। अच्छा, अब आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स का, आई थिंक एक बहन है जिन्होंने मुझसे पूछा था, उन्होंने कि भाई स्टेट बोर्ड्स का क्या करना है। तो ये है, देखिए, पहले आईसीएसई का जो है, आप ये जो है वेबसाइट जो मैंने दी हुई है, देखिए इसको टाइप कर लीजिए, और इसमें आपको प्रोफॉर्मा मिल जाएगा, वो भी मैंने खोल के रखा हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूँ आईसीएसई बोर्ड का प्रोफॉर्मा। वो डाउनलोड करिए। ठीक है। और उसके बाद आप उसको सीधे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपका सारा काम हो जाएगा आईसीएसई बोर्ड का। स्टेट बोर्ड्स का मुझे नहीं पता, क्योंकि हर स्टेट बोर्ड का अलग अलग है, तो मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैंने पता करने की कोशिश करी, मैंने बहुत रिसर्च करी, और एक दो जगह मेल भी डाली, यूपी बोर्ड का, बाकी एमपी बोर्ड का, जो भी है, राजस्थान बोर्ड, अगर स्थानीय बोर्ड है तो आपको बोर्ड के दफ्तर ही जाना पड़ेगा और उनसे पता करना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। वैसे बहुत आसान तरीका है, ये भी मैंने ढूंढ लिया। मैंने सोचा कि अगर नहीं अलाउ करेंगे, वो लोग नहीं करते, क्योंकि कई स्टेट बोर्ड जो हैं वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने एग्जाम दिया उसके साल भर के अंदर अगर आपने नाम बदलवा लिया तो बदलवा लिया, नहीं तो उसके बाद नहीं बदलेगा। तो अगर वो नहीं बदलवाते हैं, आपके स्टेट बोर्ड वाले बोलते हैं कि भाई हम नहीं बदलेंगे, बहुत आसान तरीका है। सिंपली गेट द एफिडेविट डन, पब्लिश इट इन द न्यूज़पेपर, publish it in the Gazette, keep the copy safely with you, and that reflects all the change that you ever require in the future. ठीक है। बस आप शपथ पत्र बनवा लें, अखबार में प्रकाशित करें, उसको राजपत्र में प्रकाशित कर लें, उस कॉपी को सुरक्षित रख लें। तो आगे जब आप अप्लाई भी करते हैं ना नौकरियों के लिए, तो तब होता है ना कि भैया सर्टिफिकेट में अलग नाम है, वहां पे अलग नाम है, तो सबसे बड़ी बात है कि लिंग नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और वहां पे जब आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना वो गजेट की कॉपी जो है उसको दिखा दें कि देखिए भाई मैंने तो नाम बदलवा लिया था, और ये है, ये इसके अंदर चेंज नहीं करवा पाया हूँ, मैं बाद में करवा लूंगा, या फिर बता दीजिए कि भाई बोर्ड अलाउ नहीं करता, तो इसलिए मैंने ये जो है शपथ पत्र में छपवा करके और आपके सामने ये जो है। तो ये एक तरीका मैंने ढूंढा है, ये आप जो है कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका बोर्ड अलाउ नहीं करता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती है, इट्स द सेम फॉर यूनिवर्सिटी एज वेल। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गए हमारे सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, सारा मैंने जो है कवर कर दिया। अब मैं, मुझे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, कि भैया हमारी ऑलरेडी नौकरी है तो हम क्या करें। तो देखिए, टीजी एक्ट आ गया है, और उसके अंदर जो है जो रूल बुक आई है उसके अंदर ये है कि आप सरकारी एम्प्लॉय भी हैं, तो आप सरकारी नौकरी भी करते हैं, कर्मचारी भी हैं, तो भी आप अपना ट्रांजिशन जो है नौकरी पर रहते हुए ही करा सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं। ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने सुपीरियर से बात करिए, और उनसे पता करिए कि भाई आप किसी तरह की कोई मदद मिल सकती है क्या। हालांकि जहां तक मेरी जानकारी उपलब्ध है, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, सरकारी उससे तो जो डिपार्टमेंट्स है वहां से कोई मदद उपलब्ध नहीं है ट्रांजिशन के लिए, लेकिन बात करने में कुछ नहीं जाता। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे, वो तो आपको पहले ही पता है, लेकिन हो सकता है कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। तो बात करके देखिए। और डॉक्यूमेंट्स चेंज जो है, दस्तावेज जो है, वो हमेशा आपका जो रिपोर्टिंग अधिकारी, आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बात करने के बाद ही आप शुरू करें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एटलीस्ट 3 भाइयों ने पूछा था मेरे से, मध्य प्रदेश में एक पुलिस में है और एक गुजरात में है, उन लोगों की नौकरी लगी थी, एक उड़ीसा के भाई हैं, उन लोगों की नौकरी लगी है विमेन कोटा के अंदर, समझ रहे हैं आप, महिला कोटा में, क्योंकि भाई जन्म तो ट्रांसप्लांट का महिला शरीर में ही होता है, तो महिला कोटा में उनकी नौकरी लगी है, लेकिन अब वो ट्रांजिशन करवाना चाहते हैं, दस्तावेज बदलवाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने वकील से भी बात करी है कि भाई आपके पास नौकरी रखने का कोई तरीका नहीं है, वो तो नौकरी आपको छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि वो महिला आरक्षण है।
ठीक है। इनफैक्ट ट्रांस वुमेन जो है वो अप्लाई कर सकती हैं उन उन नौकरियों के लिए जो महिलाओं के लिए उपलब्ध है सिर्फ। हाँ, अगर ट्रांस मैन है और आप अपनी सर्जरी करा रहे हैं या करा चुके हैं और आप अपने दस्तावेज बदलवा रहे हैं तो आप वो नौकरी किसी भी सूरत में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, ये भी हो गया। अब आया पासपोर्ट का। अच्छा, पासपोर्ट देखिए, अगर अभी तक तो बना ही नहीं हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। और अभी जो लड़के हैं, जो नए भाई जुड़े हैं, जिन्होंने अभी कुछ भी शुरू नहीं कराया है, या नई लड़कियां अभी जो जुड़ी हैं, सॉरी, जो भी जुड़ी हैं, अगर आपने ट्रांजिशन शुरू नहीं कराया है तो फिर आप अभी मत अप्लाई करो, ठीक है। और अगर आप करवाना चाहते हो ट्रांजिशन, है ना, तो आप अभी अप्लाई मत करिए। आप अप्लाई करिए वंस योर ट्रांजिशन इज डन, हैज स्टार्टेड एग्जैक्टली, आपका जीएसी मिल गया है, आपका जो है आधार और पैन कार्ड वगैरह बदल गए हैं, उनके बल पर नया सीधे पासपोर्ट जो है अप्लाई करिए, अभी मत करो, ठीक है। ये मेरी आपको सलाह है। अच्छा, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, जब एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है तो क्या, अभी हमारे साथ भाई जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे, उन्होंने भी पासपोर्ट बदलवाया है, उनको मैंने बोला था, तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। तो फॉर्म नंबर 2, ये जो है ना, आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, और पासपोर्ट सेवा केंद्र पे भी मिल जाएगा, उसको ले लें, उसको भरें। फिर जो एप्लीकेशन है उसको नोटराइज कराएं, ठीक है। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी, आपका जो है पते का और पहचान का प्रमाण पत्र, ठीक है। ओरिजिनल पासपोर्ट आपका जो है वो, और उसके साथ फोटो कॉपी पहले 2 पन्ने की और आखिरी 2 पन्ने की, ठीक है। और फिर आपका जो एफिडेविट है, जिसमें आपका लिखा हुआ है सारा कि आपने सर्जरी कराई है, अपना लिंग परिवर्तन कराया है, वो एफिडेविट, और सर्टिफिकेट ऑफ द हॉस्पिटल जहां पे आपकी सर्जरी हुई है, ठीक है। आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से भी ये लेटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप करके और वहाँ पे पासपोर्ट दफ्तर में आवेदन कर दीजिए, और आपका जो है पासपोर्ट में सारा जो भी चेंज है, बदलाव है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि कुछ भाइयों ने ऑलरेडी कराया है, आज हमारे साथ जुड़े हैं भाई, वो आपको भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बता दूं कि मैं इतना जो है 2 साल से जो है इसको पढ़ रहा हूँ, ट्रांसजेंडर एक्ट को पढ़ा मैंने पूरा। इसकी जो दोनों रूल बुक्स हैं उनको मैं चाट चुका हूँ बिल्कुल, आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। इट्स easier राइट नाउ टू गेट इट डन थ्रू द वेबसाइट्स दैट आई जस्ट मेंशन, कि आपको डीएम दफ्तर के पास जाने की बजाय, ये क्या हुआ, हाँ, डीएम दफ्तर जाने की बजाय जो है, अगर आप जो मैंने अभी बताया कि आप न्यूज़पेपर में छपवा के, एफिडेविट बना के, गैजेट में छपवा के और फिर करवा दें, वो ज्यादा आसान है अभी इस समय। वही आप करवा लें, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी जो इनकी वेबसाइट हुई थी, वेबसाइट पे से भी जो जिन्होंने कराया उन भाई को भी मैंने बुलाया है, वो भी अभी आपको अपना अनुभव बताएंगे, लेकिन काम हो नहीं रहा है। प्लस मैंने ये भी सुना है कि भाई वेबसाइट जो है उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का गड़बड़ है ना, कि आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो शायद उसमें उतने सिक्योर नहीं है, तो इसलिए अभी वो ना करें। फिर जैसे मैंने बोला कि डीएम्स गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनको भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे तो वैसे ही समय लगता है पहुंचने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से और ज्यादा दिक्कत आ गई, ये तो आप सभी जानते हैं, कितनी चीजें जो हैं वो कोरोना ने बहुत ज्यादा खराब करी है। तो यही है कि आप जो है डीएम वाला छोड़ करके जो पुराना चल रहा था लॉ आने से पहले, उसको करें तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। प्लस अभी कोई आने को भी तैयार नहीं है, पता है, मैं इतना इतनी कोशिश करी है मैंने। मैंने ये जो आपके डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसमें जो बना हुआ है, वहां पर हैं, उनको पता नहीं कितनी बार मैसेज किया मैंने, मेल किया उनको, फोन भी किया, बात करी, अच्छा आते हैं, अच्छा करते हैं। उसके बाद फिर अच्छा वो हो गया, उनको कोरोना हो गया। फिर उसके बाद कोरोना के बाद मैसेज किए तो उन्होंने मैसेज पढ़ के जवाब देना ही बंद कर दिया, फिर उसके बाद मैसेज ही पढ़ना बंद कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अब क्या कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए जितनी मदद हो सके लेकर आऊं सीधे वहां से। अब नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। खैर, सवाल मैंने आपसे ले लिए थे तो मेरे पास कुछ इस समय 40 सवाल हैं। मैं जल्दी जल्दी जितना हो सकता है उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको। और उसके अलावा फिर मुझे नहीं लगता कि अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हो पाएगा। तो आपकी जो भी सवाल है, आप अगर ट्रांसमेन ग्रुप में हैं, वहां पे आप मुझे टैग करके, मैं दोनों ग्रुप में हूँ, आप टैग करके मुझे सवाल कर लीजिएगा और मैं आपके सारे जवाब दे दूंगा। ट्रांसमेन ग्रुप का मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि मैं कभी मैसेज वहां पे पढ़ता नहीं हूँ, अनलेस आई एम टैग्ड।
मैं कोई मैसेज वहां पढ़ता नहीं हूँ। तो आप अगर टैग करके मुझसे सवाल करेंगे तो जरूर मैं आपको करूंगा, नहीं तो आप अपने चित्रांगदा या आपके बाकी लोग जो आपकी एडमिन्स हैं उन लोगों को आप टैग कर दीजिए, तो वो मुझे टैग करके सवाल कर लेंगी। अगर आपको मेरा आईडी नहीं पता, इट्स वेरी सिंपल दो, इट्स जस्ट माय नेम @अभिसंकृत, ABHISANKRET। तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एक बात। हाँ, मैं ये बता रहा था कि भाई आ ही नहीं रहे हैं जो वो लोग कितना बुला रहे हैं। ये जो हमारी कॉल है, वेंसडे की कॉल है, जैसे डॉक्टर प्रमिला कालरा आई थी, देवर मोर देन 120 पीपल जिन्होंने ज्वाइन किया था। हर हफ्ते जो मैं कॉल करता हूँ वेंसडे की, 60 से ऊपर लोग ज्वाइन करते हैं, 60 के ऊपर का काउंट रहता है हर हफ्ते। वो हमारी कॉल्स में आने को तैयार नहीं है, अपनी पता नहीं क्या कॉल करते रहते हैं, 10 लोग 12 लोग। मैं गया था एक में 4 लोग जुड़े हुए थे, एक में 12 लोग थे। फिर हमारे भाई जो है जो अटेंड करे वो मीटिंग, वो बोलते हैं कि भैया मतलब कुछ भी नहीं बता रहा था, कुछ भी नहीं बता रहे थे वहां पे, पता ही नहीं चला हमें, उससे कहीं ज्यादा अच्छा तो आप बता देते हैं। तो वही है कि मैं बुलाना इसलिए चाह रहा था कि ये हो जाता है कि हाँ भाई ऑफिशियल्स आए हैं, वरना भाई पता तो है ही हमें भी, और क्या। मैं पढ़ाई तो मैंने भी कर रखी है वकालत की, वकील तो मैं भी हूँ। उससे प्रैक्टिस नहीं करता हूँ वो एक अलग बात है। अच्छा, ये हो गई 3 चीजें जो मैंने आपको बताई। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो है ग्रुप से मदद लीजिए, है ना। आप ट्रांसमेंट ग्रुप पे हैं, अपने एडमिन्स को टैग करिए, मुझे टैग करिए, जो भी है। बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने करा लिया है, मुझे नाम जबानी याद है सब लोगों के। तो आप जब भी लिख के टैग करेंगे कि भैया किसी को बता दीजिए जिन्होंने पासपोर्ट कराया है, जिन्होंने ये कराया है, मैं आपको टैग कर दूंगा, आप सीधे डीएम पे उनसे बात कर सकते हैं। तो बहुत मदद जो है आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, उसके साथ ही आज की कॉल हमारी जो है खत्म हुई दस्तावेज के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है अपने सवालों के जवाब मिले होंगे आज, और काफी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अब जो है हम शुरू करेंगे, पहले सिलसिला शुरू करते हैं भाइयों के अनुभव को सुनने का। और उसके बाद आपके जो सवाल आए हुए हैं वो सवाल जो है मैं उनके जवाब दूंगा। जो जुड़े रह सकते हैं जुड़े रहिए, और आपके फिर उसके बाद जो है समय मिलेगा तो मैं आपके प्रश्नों के जवाब भी मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगले 1 घंटे भी जुड़े रहने को तैयार हूँ। अच्छा, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो है शॉप ग्रुप है ट्रांसमेन का, है ना। वैसे ही काफी लड़कियां बोल रही थी कि भाई हम हमारे लिए भी ग्रुप खोल दीजिए। तो हम जो है अब ट्रांस विमेन के लिए जो है हमने ग्रुप जो है नया लॉन्च किया है। और इसमें हम कपड़ों से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि पता ही है कि मतलब भाई जो ट्रांस मैन है वो महिला शरीर में पैदा होते हैं, जो ट्रांस विमेन है वो पुरुष शरीर में पैदा होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो शरीर का संरचना होती है वो बायोलॉजिकल सेक्स जो जिसमें आप पैदा हुए हैं उसके हिसाब से होती है। तो कपड़ों की बहुत दिक्कत आती है हम लोगों को भी, कि ढंग से कपड़े मिलते नहीं है कहीं। जूतों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जूता जो है 7-8 साइज से शुरू होता है। तो वैसे ही लड़कियों को भी दिक्कत रहती है कपड़ों की। तो वो हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल सर्विस स्पेशली फॉर फॉर ट्रांस वुमेन। और इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे हमारे राघवेंद्र भाई जो हैं। ये ट्रांसमैन ही हैं, और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने सर्जरी कराई है। अपने सारे जो है जितने भी उनके अनुभव थे उन्होंने ग्रुप के ऊपर साझा किए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए ये बताते हैं, ताकि हम बाकी फिर जो है अनुभव जो है वो साझा कर सकें। और ये ग्रुप जो है हम ट्रांसमैन के लिए बता रहे हैं आज ही लॉन्च करेंगे। तो मैं लिंक जो है इसका आपका ट्रांसमैन ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो राघवेंद्र जरा बताइए हमें, आप क्या क्या सर्विस करेंगे वहां पे। और ट्विंकल जुड़ी हैं क्या? बोलिए हेलो। राघवेंद्र। हाँ, बोलिए बोलिए। भैया आवाज़ क्लियर है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है, बताओ। हम्म। हेलो ऑल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी भैया ने बताया, मेरा नाम राघवेंद्र है। मैं एक ट्रांसमैन हूँ और काफ़ी वक्त से इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। तो वैसे प्रोफेशनली तो मैं देखा जाए तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, और साथ ही साथ मैं अपनी फ्रेंड के साथ क्लोथिंग इंडस्ट्री में हूँ पिछले 4 साल से। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कुछ नोटिस किया और उसके बाद मुझे ये आइडिया आया कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं रिसेंटली अभी एक मॉल में गया था, वहाँ पे मैंने 2 ट्रांस वुमन देखे थे। उन्होंने वो शॉपिंग कर रहे थे, जैसे बेसिकली हम लोग विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, वो भी कर रहे थे। तो वहाँ मुझे एक चीज़ नोटिस की मैंने
कि जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं स्टोर के, वो अ, हमारी कम्युनिटी के लोग, जैसे स्पेशली ये सब मेरे साथ भी हो चुका है, हम लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। ना वो कुछ एक्स्ट्रा कलर दिखाते हैं उन चीज़ों में, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों को फेस करना पड़ता है। वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला कि अगर मैं क्लोथिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो अगर मैं आप सब लोगों के लिए जो प्रोडक्ट ले आता हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सर्विस मैं आपको अगर दे पाता हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो चीज़ वहाँ जाके खरीद रहे हैं, वो डायरेक्टली चीज़ आप मुझसे भी खरीद सकते हैं। पर अब चीज़ ये आती है कि आप मुझसे क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी हैं। हम वहाँ से भी ले सकते हैं, आप मुझसे ही क्यों लें? तो उस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ किया है कि जो भी चीज़ मैं परचेज़ करता हूँ, वो सारी की सारी मैं आपको ऑन कॉस्ट दूँगा। अगर कोई चीज़ मुझे ₹200 की पड़ी है, तो वो चीज़ आप तक भी वो 200 में ही पहुँचेगी, ताकि आपको कुछ ज़्यादा पे ना करना पड़े। और दूसरी चीज़ इसमें है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, जैसे अभी कभी हम कभी कुछ लेने जाते हैं, जो कुर्तीज़ होती हैं, या कुछ भी कुर्ती सेट्स होते हैं, या इवन फैब्रिक होते हैं, तो उन सारी चीज़ों में हमें क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। जो हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो ओवरऑल उसकी प्राइसेज़ हमें जिन चीज़ों की पड़ती है 2000, 1500, जबकि उनकी एक्चुअल कॉस्ट होती है 250, 300। तो वही चीज़ मैंने डिसाइड की कि आप लोगों को मैं सारी चीज़ें ऑन कॉस्ट ही प्रोवाइड करवाऊँगा। और इस चीज़ के लिए मैंने अभी भैया से बात करके सैंपलिंग भी करवाई थी। ग्रुप में एक ट्रांस वुमन है उन्हें, तो उन्हें प्रोडक्ट भी पसंद आया था, क्वालिटी भी पसंद आई थी। तो ट्रांस वुमन के साथ-साथ जो भी ट्रांस मेन भाई हैं, जो अपनी फ्रेंड्स या अपनी सिस्टर, मदर, या जिनके लिए भी कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। ऑन कॉस्ट आपको मैं दूँगा, क्वालिटी की पूरी गारंटी मैं लूँगा। उसके अलावा साइज़ इश्यूज़ या कोई भी कॉस्ट इश्यूज़, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे बेशक डीएम करें या मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। इन केस अगर मैं कहीं बिज़ी रहता हूँ, तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, या फ्री होते ही आपको मैसेज करूँगा, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने साइज़ इश्यूज़, या जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ, ट्विंकल भी हैं, जो उसी ग्रुप में साथ रहेंगे। तो जो चीज़ भी रहेगी, मैं उसको बेहतर से बेहतर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हुँ, और तो बस यही था। भैया और कुछ बताना है? हेलो? अभी हेलो भैया? हेलो, हाँ 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 हाँ, हाँ। अरे यार, वो हाँ, म्यूट और पे हो गया कुछ? था। कोई नहीं। ठीक है। अम, नहीं, बहुत बढ़िया राघवेंद्र, वंडरफुल, एंड थैंक यू फॉर दिस, है ना, फॉर ओपनिंग अप द ऑफ ऑफरिंग दिस, एंड विल डेफिनेटली ओपन अप द शॉप ग्रुप टुडे, और उसमें फिर जो है लिंक हम भेज देंगे, एंड प्लीज लुक फॉर ट्रांसमैन एज वेल, है ना, कि उन लोगों के लिए भी श्योर थोड़ा भैया, सा श्योर। कपड़ों के लिए थोड़ा देखेंगे, क्योंकि वो नहीं बिल्कुल, मिलते हैं बिल्कुल। इतने आसानी से। ठीक है। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं फैब्रिक्स भी देख रहा हूँ, हम्म। जो रेडीमेड जीन्सेस हैं, जो भी आपने सूट वगैरह बताया था, जो पार्टी वेयर होता है, मैं सब करेक्ट। पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही लेके आऊँगा उसे बहुत भी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है। ठीक है, थैंक यू राघवेंद्र। इसके साथ ही हाँ, जरा अपना अपना अनुभव भी साझा कर दो। तुमने जो अपना अभी आधार और पैन कराया है, वो बताओ जरा, कैसे कराया, और वो सारा सारा जरा बताओ हमें। हाँ, सबसे पहले तो हम जब जेंडर अपना चेंज करने जाते हैं, तो वो जो आपने वेबसाइट बताई थी, वहाँ से आप पहले ही बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो जेंडर चेंज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हमें मेल मिल जाता है, या अगर मेल है तो वो फीमेल मिल जाता है। उसके लिए हमें ₹50 का पे करना पड़ता है करेक्ट। फीस, और उसमें कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं चाहिए। दूसरा, मैंने जब नाम चेंज करवाया था, तो मैंने वो भी ऑनलाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन जो अपना गज़ट नोटिफ़िकेशन होता है, वो शायद उन्होंने देखा नहीं या रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं पता। बट उसके लिए मैं किसी पास वाली एनरोलमेंट सेंटर पे ही गया था अपॉइंटमेंट लेके। वहाँ उन्होंने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि मैंने उनको गज़ट दिखा दिया था, और साथ में पुराना आधार कार्ड पे अ, उन्होंने मुझसे लिया, और मेरा उन्होंने देखा कि वो पहले से ही मेल किया हुआ है। अगर वो मेल किया हुआ है, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, वो नोटिफ़िकेशन देख के, और उन्होंने मेरा 15 दिन बोला था, 7-8 दिन में करके अपलोड कर दिया उसे। उसके बाद जब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो आई थी पीछे, जब डॉटर ऑफ या सन ऑफ लिखा हुआ होता है, तो हमें ये जब दिक्कत आती है, तो उसे हटाना भी ज़रूरी होता है। तो करेक्ट। उस चीज़ के लिए भी मैंने बिना कहीं इधर-उधर जाए अपने ऑनलाइन ही कर दिया, और उस चीज़ के लिए मैंने अपनी बैंक पासबुक अपलोड कर दी। अब ये बात आती है कि मैं अपने बैंक पासबुक में नाम कैसे चेंज करवाया मैंने।
तो अगर अपन फिजिकली चल के अगर किसी बैंक में जाते हैं तो वो लोग बहुत नाटक करते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा सा मैंने रिसर्च करके पेटीएम की जो बैंक आती है उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करा के वहां अपना नाम चेंज कराया और फिर वहां की पासबुक मैंने अपलोड कर दी, जिससे मेरा इजीली हो गया। और वही हर चीज पे मैंने 50 110 इतना ही फी पे किया। तो ये सारी इस तरीके से हुआ। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ये और उसके बाद जो हैप्पी ट्रांसपोर्ट से कौन मैसेज कर रहा है? चित्रांगदा, इज दैट यू? यू हैव आल्सो लॉग्ड इन एज हैप्पी ट्रांसपोर्ट? आपने उससे कर लो, मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे लगा कि ये कौन है। अच्छा, एनीवे, ठीक है। थैंक यू सो मच राघवेंद्र, थैंक यू, एंड आई विल स्पीक टू यू आफ्टर द कॉल एज वेल। श्योर भैया श्योर। राइट। तो अब आपको मैं बात करवा रहा हूँ सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ ने भी अपने सारे इंफॉर्मेशन जो है, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बदले हैं, तो ये आपको अब बताएंगे। सिद्धार्थ बताइए, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो मैंने अपने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए थे हाल ही में। तो सबसे पहले मैंने अपना जो गजेट है, प्लीज मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो प्लीज अगर मैं कोई चिंता मत कुछ करो, चिंता एरर्स मत करूँ करो, तो बोलो प्लीज बोलो। प्लीज जो एक्सक्यूज मी। जैसे, हाँ हाँ, इंग्लिश बोल लो, हाँ कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, इंग्लिश बोलो। नहीं नहीं, अगर हिंदी में बोलूँ तो शायद सभी को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, सो आई मतलब आई ट्राई। तो गुड। मैंने अभी रिसेंट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए थे। तो सबसे पहले जो गजेट था वो मैंने वकील सर्च से लिया था। तो पूरा प्रोसेस होने में अराउंड 1.5 से 2 मंथ्स लगे। उसके लिए मैंने 7500 उन्हें पे किया था। तो 7500 में उन्होंने मुझे मेरा न्यूज एड करवा के दिया, सेंट्रल गजेट, और उस गजेट के लिए जो एफिडेविट लगता है वो भी उन्होंने ही करवा के दिया था। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने 7500 पे किया था। और मुझे कुछ खुद से करना नहीं पड़ा। जो भी पेपर वर्क था और जो भी लीगैलिटीज थे वो उन्होंने हैंडल किया था। तो जब मुझे मेरा सेंट्रल गजेट मिल गया, उसके बाद मैंने अपना आधार कार्ड सबसे पहले चेंज कराया था। तो उसके लिए मैंने मेरे घर के पास ही एक एनरोलमेंट सेंटर है, वहां पर जाकर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो उन्होंने कहा कि ये गजेट के बेसिस पे तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, और न्यूज एड ये सब हमें आप मत दिखाइए। हमें एक, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जो ऑनलाइन भी मिलता है, आधार की वेबसाइट पे ही वो फॉर्म मुझे मिला था। तो वहीं पे उसको मुझे फिर फिलअप करके एक गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना पड़ा, उस अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना सेंट्रल गजेट ये सब उस ऑफिसर को दिखा के। तो उसकी बेसिस पे उन्होंने मेरा आधार चेंज कर दिया, जेंडर भी चेंज हो गया और मेरा नाम भी चेंज हो गया। तब वो डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए। उसके बाद अपडेट होके वो आ गया। उसके बाद पैन भी आसानी से चेंज हो गया था। पैन कार्ड के लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आधार और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे न्यूज एड था और सेंट्रल गजेट था, ये सब डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे पैन भी आराम से चेंज हो गया। वोटर कार्ड तो मेरा ऑनलाइन ही चेंज हो गया था। उसमें मैंने ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन डाल दिया था और मुझे कहीं फिजिकली जाना भी नहीं पड़ा उसके लिए, ऑनलाइन आराम से हो गया था और वोटर कार्ड मेरे घर पे आ गया था। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उन्हें जेंडर और नेम चेंज करने के लिए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का उन्होंने एफिडेविट मांगा था। तो मेरे पास फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट नहीं था, तो मुझे वो फिर बनवाना पड़ा। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी चेंज हो गया, पर वो मैंने किसी एजेंट के थ्रू करवाया था। ऑनलाइन जब मैंने ट्राई किया था तो वो नहीं हुआ था। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सो अगर कोई वेस्ट बंगाल में है और अगर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेंज करवाना है, तो मेरे पास उस एजेंट का नंबर है, आप मुझसे ले सकते हो। और आप भी करवा सकते हो, क्योंकि आसानी से हो गया था, मैंने उनसे करवाया था। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आधार जब मैंने चेंज करवाया तो कुछ 100 रुपीज उनका फी लगता है, वो मुझे वो लगा था। पैन करेक्ट। कार्ड के लिए भी एक एजेंट आके मेरे घर पे किया था, तो उसने 400 रुपए लिए थे और उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दिया था मेरे लिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैंने किसी के थ्रू करवाया था। ड्राइविंग लाइसेंस में सिंस मेरे एड्रेस में भी कुछ चेंजेस थे, तो 1800 रुपए लगे थे। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है फिगर, बट नेम चेंज का 1200 या 1500 लगा था और एड्रेस के कुछ 500-600 रुपए लगे थे। और जेंडर के लिए कुछ कोई चार्जेस नहीं था, वो उन्होंने करवा दिया था। तो मेन जो चार्जेस लगे थे वो नेम चेंज के लिए थे। और प्रॉब्लम भी लाइसेंस में आता है नेम चेंज के लिए। मुझे तो जेंडर चेंज करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और उसके बाद वोटर आईडी में कुछ एक्सपेंसेस नहीं लगे थे, वो भी आराम से हो गया था। और फिर जो लास्टली जो
पासपोर्ट के लिए हम सब सुनते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है पासपोर्ट में जेंडर चेंज करवाना, नेम चेंज करवाना, और कि बहुत अनकंफर्टेबल रहता है और बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं लोग वहां पर, और बॉटम सर्जरी का सर्टिफिकेट ये सब मांगते हैं। तो मैंने अपना पासपोर्ट चेंज करवाया है और मुझे पर्सनली तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और विद इन 4 days फिजिकल पासपोर्ट मेरे घर पे आ भी गया था। तो इसके लिए भी मैंने सिंपल जो ऑनलाइन जो प्रोसीजर दिया हुआ था मैंने वही फॉलो किया। मैंने पासपोर्ट सेवा केंद्र के वेबसाइट पे जाके उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर दिया, और जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुई थी उस दिन मेरे पास उसी दिन मुझे वहाँ ऑफिस जाके मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैं वही सब डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ गया था और बहुत आसानी से सब हो गया। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बातचीत भी किया, कुछ भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं पूछे, और सर्जरी सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा था और मेरे पास मेरा टॉप सर्जरी सर्टिफिकेट था, तो उसके बेसिस पे आराम से चेंज हो गया था। उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से हो गया। और वेरिफिकेशन के बाद 4 दिन बाद मेरे घर पे पासपोर्ट भी डिलीवर हो गया था। तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इस प्रक्रिया से मतलब चेंज करवाया था, और पासपोर्ट चेंज कराने के कुछ 2,000 रुपए लगे थे जो मैंने ऑनलाइन पे कर दिया था, वो वेबसाइट पे चार्जेस आ जाता है। उसके अलावा मुझे 1,000 रुपीज वो पुलिस वेरिफिकेशन जिन्होंने किया था उन्हें ब्राइब देना पड़ा था, वो उन्होंने कहा था कि वो लेते ही है, तो वो एडिशनल एक्सपेंडिचर था बस। और बाकी बहुत स्मूथ था प्रोसेस, तो मुझे अराउंड 5-6 मंथ्स लगे पूरे प्रोसेस में, बट सब कुछ आराम से हो गया। एग्जैक्टली। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने लड़के जो हैं बेचारे ग्रुप पे आकर के बोलते हैं, हमारे खुद की ट्रांसमेन भाई हैं, हमारे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं कई, कि 10,000 रुपए दो मैं सब करा दूंगा, 15,000 रुपए दो मैं सब करा दूंगा। क्यों करा दूंगा भाई? सबके सब 50 रुपए, कहीं 100 रुपए, कहीं 2,000 रुपए, ये सब चीजें। सिद्धार्थ ने जितना बताया, कोई 5-6 हजार 7,000 रुपए में काम हो गया। एक एडिशनल चार्ज होता है वो 1,000 रुपए ब्राइब, वो तो वो मैंने भी वकील, दी थी। हाँ वही मेरे को हाँ, वो और नहीं बस होता, वो वो बनाते वकील ही नहीं है सर्च उसके का बिना। एडिशनल चार्ज था मेरा। हाँ। बट बाकी जो हम्म। डॉक्यूमेंट चेंज करवाए मैंने, आप बोल सकते हो कि हाँ 5,000-6,000 में सारे डॉक्यूमेंट्स सारे चेंज हो गए। डॉक्यूमेंट चेंज। हाँ देखिए, हाँ। तो एग्जैक्टली, तो ये इसीलिए ये कॉल्स करता हूँ ताकि आपको ये सारी सूचना रही, सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना बेवकूफ मत बनवाओ कभी किसी से। हाँ थैंक मतलब यू। हाँ, थैंक बोलो यू बोलो। थैंक यू। बोलो नहीं बोलो बस वही बोल रहा सिद्धार्थ। था कि अच्छा, हाँ। नहीं बस वही बोल रहा था कि हाँ मतलब खुद से करवा सकते, क्योंकि आजकल सब हम्म। कुछ ऑनलाइन होता है। तो एग्जैक्टली। ऐसा भी नहीं है कि इधर उधर कहीं जाने की दरकार पड़े, सब कुछ ऑनलाइन है, सारे चार्जेस भी मतलब पेमेंट ये सब भी सब ऑनलाइन ही होता है। तो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। वो वहां पे बेवकूफ बनने वाला फिर स्कीम ही नहीं रहता है कि कोई बेवकूफ बना दे आपको या कुछ। तो सबसे वही। बेस्ट है ऑनलाइन करना। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, जुड़ने के थैंक यू सो लिए मच। और हाँ, अनुभव साझा करने एनी के लिए। टाइम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको अभय से बात कराता हूँ। अभय जो हैं ये इन्होंने अभी अपना चेंज करवाया है पासपोर्ट, है ना? तो वो आपको अभी बताएंगे कि पासपोर्ट चेंज करवाने में उनको क्या दिक्कत आई या कैसे हुआ। अभय, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, बताओ। या हाय अभी, हाय एवरीबॉडी। हाँ तो पासपोर्ट का तो मैंने डायरेक्टली ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, जैसा अभी सिद्धार्थ ने बताया। उसका पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसीजर पूरा बहुत डिटेल में पासपोर्ट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट एडवाइजर करके उसकी एक फील्ड है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे पासपोर्ट में, आपका नाम और जेंडर चेंज करने के लिए। और आपका पासपोर्ट रिन्यू हो रहा है या नया बन रहा है या उसमें कोई और करेक्शंस है, मतलब कुछ भी आपने चेंज कराना है, तो उसकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे दी हुई है। थोड़ा तसल्ली से पढ़ने से सब कुछ उसी में पता चल जाता है, और उसके बेसिस पे जब आप चेंज कराओगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। पासपोर्ट के लिए मेरे को एक एफिडेविट बनवाना पड़ा था, जो कि वेबसाइट पे लिखा था, स्वोन एफिडेविट होता है। किसी भी नोटरी पब्लिक से जाके बन जाता है। वहां पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, मतलब जो भी करंट डॉक्यूमेंट्स है उसको वो देखेंगे। पास डॉक्यूमेंट्स भी शायद मांग सकते हैं, बट उनका ऑब्वियसली उनको एक वेरिफिकेशन तो करना रहता है कि आप जो एफिडेविट बनवा रहे हो उसका बेसिस क्या है। बट उसके अलावा कोई खिटपिट नहीं होती है, आराम से बन जाता है। एफिडेविट के अलावा सर्जरी डॉक्यूमेंट मेरा था, मैं टॉप सर्जरी का था, और साइकेट्रिक इवैल्यूएशन का भी मैंने, जो जीआईडी जिसको आप जीएसी बोलते हैं, वो भी मैंने लगाया था। और पासपोर्ट की मेरा तो रिन्यूअल था, इसलिए पुराने पासपोर्ट की कॉपी जो थी वो लगाई थी, वो सब
जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स है वही थे। इसके अलावा गैजेट था, न्यूज़पेपर की कॉपी थी, तो वो सब मैंने सबमिट किया। पासपोर्ट सेवा केंद्र में जनरली प्रोसीजर यही होता है कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं वो एरिया वाइज बने हुए होते हैं, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वहां पर सबमिट होंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टॉप। सबमिट होने के बाद आपको जो रीजनल पासपोर्ट केंद्र जो होगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मतलब आरपीओ जो होता है, वहां की आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वो अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन मिल जाती है, और वहां पर ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सबमिट करोगे वो सारे वेरीफाई होते हैं, और वही जो है फाइनल डिसीजन देते हैं। और वहां पर जाने के बाद कुछ नहीं होता। वहां पर जो उनके पासपोर्ट ऑफिसर्स होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को पर्सनली वेरीफाई करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं कि भाई क्या आप चेंज करा रहे हो, किस वजह से करा रहे हो। इट्स अ जनरल क्वेश्चन आंसर थिंग, कुछ ऐसा डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरा केस तो हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि मैंने सर्जरी काफी टाइम पहले करा ली थी, और डॉक्यूमेंट्स चेंज कराने में मेरे को काफी टाइम बाद मैंने करवाए। उनका ये कंसर्न था कि मेरा जो जीआईडी है वो बहुत ज्यादा पुराना है, इस तरह का एक दो कंसर्न था। तो मैंने उनको एक फ्रेश जीआईडी बनवा के दे दिया, विच दे एक्सेप्टेड, एंड उन्होंने उसको कंप्लीट कर दिया। बस ये था कि थोड़ा उनके पीछे मुझे भागना पड़ा था, बिकॉज एक बार डॉक्यूमेंट आप सबमिट करा देते हैं तो उसके बाद फिर यू डोंट हैव टू गो एंड फॉलो अप। पर मेरे को लगभग उन्होंने 30-35 दिन का टाइम दिया था, और 60 दिन तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं उनकी तरफ से, तो मुझे फॉलो अप करने जाना पड़ा। और मेरे जाने के बाद हालांकि उन्होंने फिर उसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड कर दिया, बट दैट वाज एक्चुअली अनफेयर। बट ठीक है, जो भी है, वंस दे एक्सेप्ट योर डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आगे भेजते हैं, और आपको हर स्टेप पर एसएमएस नोटिफिकेशंस आते हैं कि आपका ये स्टेप हो गया है, इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। वो एसएमएस नोटिफिकेशंस को भी आप एक्टिवेट करा सकते हो जब आप अपनी फर्स्ट टाइम आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराने के लिए ऑनलाइन करते हो ना, उसी में वो नोटिफिकेशंस अगर आप ऑन कर दोगे तो आपको अपडेटेड भी रहोगे कि क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं। रही बात पुलिस वेरिफिकेशन की, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगा उसको आने में, बट देयर वाज नो इश्यू। वो बंदा आया, बैठा था घर पे, एंड ही वेरीफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और उसने मेरे को पूछा कि भाई आप जेंडर चेंज कराने का क्या मतलब है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि जनरली क्या होता है कि इफ दे आर नॉट अवेयर, उनको ये लगता है कि शायद पासपोर्ट में गलती से जेंडर गलत लिख दिया है, सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि नहीं भाई, हमने इस तरह से जेंडर चेंज करवाया है और उसकी वजह से करवा रहे हैं। बट उसकी तरफ से मुझे कोई किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट या किसी तरह का कोई बैड बिहेवियर ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो कोई ब्राइब भी नहीं दी थी। और बस वो डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई करता है कि भाई आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं, आप उस जगह में रहते हो, और जो विटनेसेस आपके हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को देखता है। मतलब दे हैव टू प्रोड्यूस वन लीगल डॉक्यूमेंट, कुछ भी आधार कार्ड या वो लेके उनको आना पड़ता है, उसकी कॉपी लेके जानी पड़ती है, उसकी भी वो कॉपी लेके जाते हैं। विटनेस की जो डॉक्यूमेंट की कॉपी होती है वो भी ले जाते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी वो लेके जाते हैं, और उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट सब ठीक है कि नहीं। वो करने के बाद करीब 2 हफ्ते में मेरा पासपोर्ट बन के आ गया था। नाउ दिस वाज अराउंड अक्टूबर ऑफ 2021। लेकिन उसके बाद कुछ फ्रेंड्स ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, और वो गैजेट के बेसिस पे अब मना कर रहे हैं। वो लोग डीएम के लेटर को, डीएम का सर्टिफिकेट जो है उसको मांग रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली, दैट्स तो व्हाट आई वाज हालांकि सेइंग। दैट इज नॉट, दैट इज ऑफ कोर्स जो अभी नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग्स में है, तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस जो भी करंट डॉक्यूमेंट्स, मैंने पासपोर्ट की वेबसाइट तो देखी नहीं है, बट आप एक बार जाकर देख सकते हो कि उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। अगर उसमें डीएम सर्टिफिकेट नहीं भी लिखा है तो आप उसको बनवा लीजिए, और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको ऐड करके सबमिट कर दीजिए। देयर इज नो अदर इशू, कुछ भी नहीं है। और जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और उसमें कुछ डाउट वाली बात नहीं है, या आपने जब अगर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से बनाए हैं, तो कोई आपको किसी तरह से मना भी नहीं कर सकता और रोक भी नहीं सकता। बिल्कुल, जस्ट हैव टू जस्ट कॉन्फिडेंटली आंसर द क्वेश्चंस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाता है आराम से काम। awesome, absolutely perfect. Acha, thank you so much, Abhay, for sharing Sure. your experience. Yeah, thank you.
अच्छा, इसके बाद जो है अब मैं बुला रहा हूँ नयन भाई को, नयन तेंदुलकर। भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो नयन भाई ने जो है अपना आवेदन किया था ऑनलाइन, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि एक उनको भी बुला लेते हैं कि वो भी अपना जो है अनुभव आपके आपको बता देंगे। नयन भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उनको मैं मैसेज करता हूँ। नैन भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, हाँ ओके हाँ ग्रेट। अभी आ हाँ रही है। हाँ। ओके। बताइए नैन भाई, अपना पूरा पूरा अनुभव बताइए हमको, ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया, क्या हुआ, क्या क्या सब बताएं प्लीज। ओके, हाय एवरीवन, हाय अभी। मेरा एक्चुअली जब ये वेबसाइट आया था तो आई थॉट दैट दिस विल बी द इजियर वे ऑफ चेंजिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सो आई वाज वेरी हैप्पी। इट वाज इन लास्ट दिसंबर, तो अभी मोर देन ईयर। तो मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया था शायद इनिशियल दिनों में जब वेबसाइट आया था तभी, और उसके बाद मैंने जनवरी 2021, राइट, 2021 मीन्स ऑलमोस्ट 1 year बैक आई हैड अप्लाइड फॉर द ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी एज ट्रांसजेंडर। तो तभी उसमें जो एफिडेविट है वो नेशनल पोर्टल पे जाके एफिडेविट वगैरह सब मैंने डाल दिया था उस पे। उसके बाद हमने तभी तो पूरा न्यू प्रोसेस था, तो नोबडी वी आर आल्सो वेर नॉट अवेयर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। तो 1 महीने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया तो ग्रीवेंस डाला। तो ग्रीवेंस से मैंने बहुत मेलबाजी की, टू एंड फोर बहुत मेलबाजी हुई उससे, एनआईएसडी के जो थे उनके साथ। फाइनली उन्होंने बोला कि आपका जो है इशू वो डीएम के पास है अभी, मीन्स हमारी तरफ से अभी कुछ नहीं होगा, आपका डीएम के वो बॉल में टेनिस वहां पे बॉल है। तो फिर हमने मैं खुद और एक ट्रांस अपने ब्रदर है अपने मुंबई के ही, तो हम दोनों उस ऑफिस में जाके, डीएम के ऑफिस में जाके, वहाँ पे 2-4 लोग थे जो डिप्यूटी डीएम वगैरह है, मेन डीएम तो वहाँ पे मिले नहीं, तो डिप्यूटी डीएम से वगैरह मुलाकात करके आए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हमारे लिए कुछ नया है, तो आप हमें टाइम दो। तो हम उनको वो ट्रांसैक्ट की कॉपी वगैरह दे के आए, और तभी दिवाली का टाइम था। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी आवाज चली गई नैन भाई आपकी। हेलो, नैन भाई अपने आप को अनम्यूट करिए। नैन भाई आप अनम्यूट करें अपने आप को, वो म्यूट हो गया है। अलाउ, हाँ हाँ मैंने हाँ अलाउ किया ना, हाँ। हाँ हाँ। तो ऐसे और एक बार हम गए थे ये सेंसिटाइजेशन करने के लिए विद हमसफर ट्रस्ट, जो एनजीओ है, राज हम्म कनौजिया है, वो हम्म आए हम्म थे, और हमसफर ट्रस्ट के 2-3 ऑफिशियल्स भी आए थे। हम्म तो उनके साथ भी हम जाके आए, डीएम को फिर लेटर भी दिया उन्होंने हम्म हमसफर के ये इस पे, हम्म लेटर हेड पे, कि ये हमारे इश्यूज हैं, और भी उस पे इश्यूज थे लेकिन ये मेन इशू था। हम्म तो वो हम लास्ट अगस्त में जाके आए, और वो हम्म कोरोना का वगैरह तब सेकंड वेव वगैरह हो गया था। तो प्रॉब्लम ये था कि उन लोग को भी वो डीएम क्या बोलता है, हमारे पास आने दो, हम साइन करके सिर्फ दे देते हैं, ये बैकएंड का हमको कुछ नहीं पता ऐसे। करेक्ट। तो ऐसे बैकएंड के जो प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स है, हम्म जैसे मैंने मेल किया था तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम हमारे पास कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो हम्म मैंने वापस एनआईएसडी को मेल किया कि उनके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो वो बोलते हमने तो हमको भेजा है, तो हम्म उनके आईडी पासवर्ड हमें नहीं मिल सकते ना, वो तो इंटरनल उनका बैकएंड करेक्ट का है, करेक्ट इट इज करेक्ट। कॉन्फिडेंशियल। राइट। तो फिर अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, सर जब हम सफर वाले आए तो उन्होंने थोड़ा सेंसिटाइजेशन किया, हम्म तो वो हो गया। फिर अभी उनका बैकएंड में उनको लॉगिन आईडी मिला है कि नहीं वो कुछ पता नहीं। फिर ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो गए ये चालू था मैच, इधर से उधर, उधर से इधर। हम्म तो फिर लास्ट मैंने बोला कि देखते हैं, अभी मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर अभी बोल रहा था कि अभी चलो हम गैजेट भी जाते हैं, लेकिन वो भी करेक्ट। एक तरह से मेरा गैजेट का प्रोसेस जो है वो फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा कि अगर ये लेटेस्ट एक्ट है और हम्म इधर हमें मिल रहा है तो फिर वो क्यों करने का, हम्म राइट। हम्म हम्म जो लेटेस्ट है और वो एज एक्ट बना हुआ है तो वो हमें हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। तो हम्म उसके बाद फिर लास्ट नवंबर, अभी 3 महीने पहले हम्म मुझे एक राज का ही फोन आया कि आपका जो है वो समाज कल्याण ऑफिस में मैं बैठा हूँ, आपका हम्म डिटेल्स भेज दो। मैंने डिटेल्स भेज दिया, तो उन्होंने कहा कि फिर आपका हो जाएगा करके, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट प्रोसेस तो कंप्लीट है, क्योंकि तब तक मेरा मैंने आरटीआई भी किया था।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस करके जो है, उनको आरटीआई किया था, उनके कोई एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनको मुझे कॉल आया था कि आपका क्या एप्लीकेशन नंबर, वो सब दे दिया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि देखो ये जो है ये पावर्स डीएम को है, एक्ट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि पावर्स जो है वो डीएम को दी, डीएम को दी है, बिल्कुल डीएम को दी है। हाँ, उसपे सिग्नेचर है, मीन्स वो डीएम का ही है काम। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं, तो हम मेल कर देंगे उनको कि आपके पास ये पड़ा है या आप ये कर दो करके, लेकिन जो करना है वो डीएम को ही करना है, हम करेक्ट। और कुछ नहीं ऐसा। तो फिर उसके बाद ही शायद मेरा फिर एक 2-3 शायद हफ्ते में वो जो आपका एप्लीकेशन रहता है वहां पे स्टेटस आता है, वो स्टेटस चेंज होता रहता है, होना चाहिए। तो वो बहुत महीने के बाद चेंज हुआ कि प्रोसेस कंप्लीटेड एंड सर्टिफिकेट विल बी इशूड शॉर्टली। अभी ये होके नवंबर हो गया, लास्ट नवंबर, तो अभी कितना 2-3 महीना हो गया है, उसके बाद भी वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट इज नहीं आया अभी तक। बाद नहीं आया। फिर राज ने बताया है कि आप हम समाज कल्याण में जाओ, आप वहां पे जाके समाज कल्याण का जो ऑफिस रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ मीन्स आई थिंक लोकल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस रहता है, वहां जाके आप फॉलो अप करो, उनके पास ये सर्टिफिकेट जो बैकएंड के जो है ना वो बातें, तो बैकएंड के वो लोग करते हैं। तो डीएम का भी इसमें एक्चुअली रोल क्या है, ओनली सिग्नेचर। राइट राइट राइट। लेकिन जो बैकएंड के वो जो क्लेरिकल वर्क है ना, वो लोग नहीं करते हैं। ये सब अंदर का जो बैकएंड का प्रोसेस है ना, वो हमें नहीं पता है, और हम क्या उसपे इधर उधर भागते रहते हैं। तो एग्जैक्टली अभी चलो हम अभी कोविड का और ये लॉकडाउन का भी चल रहा है मुंबई में, तो आई एम नॉट एबल टू गो एनीवेयर। तो अगर कम हो जाए तो मैं खुद समाज कल्याण में जाके फिर उनसे बात करूंगा कि क्या हुआ कि ये नहीं आया। तो ऐसा मुझे लास्ट अपडेट मिला था। तो ऐसा है, ये सब अभी सरकारी काम है, आपको पता है फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने में कितना टाइम लगता है, तो ये तो एक बड़ा सर्टिफिकेट है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, बहुत लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको 1-2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आया। तो सिंस दिस इज अ लोकल गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, इट डिपेंड्स ऑन विच सिटी, विच स्टेट, विच गांव, विच विलेज, डिस्ट्रिक्ट यू स्टे, डिपेंडिंग ऑन दैट डीएम माइट हैव। नागपुर में अभी लोगों को 1-1 महीने में मिल रहे हैं, पुणे में 1-1 महीने में मिल रहे हैं। तो इट इज लाइक दैट। एक बार मिलना चालू किया, एक बार वो नल चालू हो गया तो वो बढ़ता रहेगा, लेकिन वो पहला जो है ना, वही बूंद आने में टाइम लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुंबई का जो मेरा मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी से आई डोंट नो एनीबडी गॉट और नॉट, बट इफ एनीबडी हैज गॉट, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई वुड लाइक टू नो देयर एक्सपीरियंस आल्सो। मुझे मिलता है तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नैन भाई शेयर करने के लिए हमारे साथ, और थैंक यू सो मच। अब मैं आपको देख रहा हूँ टी शर्ट पहन के बैठे हुए, मेरे यहाँ पे -21 हो रहा है टेम्परेचर, तो मैं जम रहा हूँ यहाँ। अरे इधर गर्मी है बहुत। मैं देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे इधर ठीक पसीने है, छूट रहे पसीने हैं, छूट रहे हैं। फैन का आवाज आएगा, हाँ फैन का आवाज आएगा, इसलिए फैन भी बंद करके रखा है। ठीक है, आप चलाओ चलाओ फैन चलाओ। थैंक यू सो मच हाँ, अगेन। अच्छा, मैं अब थैंक क्या यू, कर रहा थैंक हूँ, यू। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको जो है नेसारा ग्रुप इज इंडियन, बट आई एम बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, तो मैं अभी आप क्या कर रहा हूँ, मैं जो सवाल आए थे ना, मेरे पास करीब 40 के करीब सवाल थे आज के, वो आज कॉल में नहीं करते हैं हाँ, क्योंकि अच्छा, तो क्या कहते हैं कि वो आज नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो है ना बहुत समय हो गया है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी 11:25, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है कॉल का, तो बहुत लंबी कॉल हो गई है। तो ये जो है ना सवाल और जवाब जो है, ये मैं इनका जवाब देकर के एक वीडियो बना दूंगा, और वो फिर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, इनके सारे सवालों के जवाब देके वो कर लेंगे, नहीं तो इस पे एक और कॉल कर लेंगे, आपके सवाल जवाब के लिए एक और कॉल कर लेंगे, विल डू अनदर कॉल, and then we can sort of take up those questions. For now, अभी के लिए ना मैं आपको सिर्फ वो वेबसाइट्स दिखा देता हूँ जल्दी से। ये आप लोग देखिए, ये रहा, सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना, तो ये देखिए, ये है वेबसाइट आपकी उसके लिए, आपकी आधार कार्ड के उसके लिए। तो देखिए, अब आप उसको देखेंगे यहाँ पे, यार ये कैसे हटाऊं मैं, दिस इज लाइक अ न्यूसेंस। अच्छा,
So, Aadhaar updates, see, update your Aadhaar card, check Aadhaar status, list of supporting documents, Aadhaar services, everything is given here. और यही exact address है जो मैंने उसमें भी डाला था, आपके पीपीटी के अंदर भी मैंने डाला हुआ है इसको, है ना। तो ये आप यहाँ पे जा करके काम कर सकते हैं। और इसी में आपको दिखाता हूँ, देखिए चार्जेस, ये भी मैंने जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है। एक सेकंड यार, इसको हटा भी सकते हैं ना, ये रहा हाइड वीडियो पैनल। No, perfect. Yeah. So now look at it. ये Aadhaar enrollment free of cost, demographic update, any type of demographic update is only 50 rupees, 50 रुपए। जैसा मैंने आपको पीपीटी में बताया था, फिर जैसा राघवेंद्र और सिद्धार्थ ने बताया, और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, कि मात्र 50 रुपए पड़ते हैं। ये है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये मैं आपको डाउनलोड कर दिया, ये मैं अभी ट्रांसमेन ग्रुप दोनों में भेज रहा हूँ, वहां पे आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। Nesara, I think you got in touch with us on the registration group to get added to the trans women group. Please check your message. I think I have messaged you on Telegram, and I'll add you to the group. तो ये है आपकी आधार उसकी, और चेंज करवाने की जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और साथ में उसका फॉर्म जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये सैंपल फॉर्म है। तो ये मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है। फिर ये है पैन कार्ड बदलवाने की जो है ना, वो है। ये भी मैं आपको जो है अभी भेज देता हूँ ग्रुप के ऊपर, हालांकि ये मैंने पीपीटी में डाली हुई है, ठीक है। यहाँ पेमेंट देखिए 110 रुपए, ये देखिए 110 रुपए। तो इसके ऊपर अगर कोई आपको पैन कार्ड में मांगने की ज्यादा मांग रहा है, तो आप खुद ही कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर वेबसाइट पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, तो वो आईसीएससी का जो मैंने आपको बोला था फॉर्म प्रोफार्मा जो है वो डाउनलोड करना है, वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड तो कर रखा था, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ चला गया है। आई कांट रियली सी इट राइट हियर, बट आई हैव डाउनलोडेड इट। तो ये देखिए, ये सारा जो है मैंने आपको बता दिया, और सारा आपको मैंने जो है वो दिखा भी दिया है। तो बहुत ही ओके, मुझे लगा कॉल जो है कट गई मैं था घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। अच्छा, तो ठीक है, मैं आप सब लोगों को फिलहाल अनम्यूट कर देता हूँ। परफेक्ट। अच्छा, तो ये देखिए मैंने आपको सारा दिखा दिया और सारा समझा दिया है। तो अब आशा करता हूँ कि भाई आप जो है ना, आप बेवकूफ ना बने आप बिल्कुल भी किसी के थ्रू, है ना। अब बिल्कुल सब कुछ एक एक चीज जो है आपको मैंने समझा दी है, आपको कुछ भी नहीं करना है अब। और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी भी कुछ सवाल हैं, मैं अभी भी क्या मतलब सवाल तो मैं जवाब दे ही नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले, या तो मैं ये कॉल जो है अगले 2 हफ्ते का एक्चुअली बुक्ड है, हम फेलोप्लास्टी पे कॉल कर रहे हैं। तो सारे ट्रांसमेंट भाई जो जुड़े हुए हैं, अगले 2 हफ्ते की कॉल बिल्कुल भी मिस ना करें आप लोग। इट्स ऑन फेलोप्लास्टी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम ऑल्सो कॉलिंग डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय पांडे जो फेलोप्लास्टी करते हैं इंडिया में, वो आएंगे। तो ये कॉल आप लोग बिल्कुल मिस मत करना अगले 2 हफ्ते। तो मैं कोशिश करूंगा कि कॉल जो है सवाल की, ये एक नई कॉल हम लोग कर लें, तो या तो हफ्ते के बीच में कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं ग्रुप्स पे दे दूंगा, तो तब आप जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। बट जैसा मैंने बोला कि मेरे पास 40 सवाल ऑलरेडी हैं, उन सबके जवाब जो है मैं आपको दे दूंगा इस कॉल में। तो फिलहाल के लिए हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने का। अगले 5 मिनट में अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? किसी को पास कोई सवाल है अभी फिलहाल सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड? हेलो। हाँ करण बोलिए। भाई जीएससी लेटर मिलने के बाद साइकियाट्रिस्ट से हाँ हार्मोन शुरू कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट की नॉलेज में? ठीक है। हाँ, मतलब आपको गवर्नमेंट से क्या वो लेना है, अगर आपको अपने हार्मोन शुरू करने हैं तो सरकार का क्या लेना देना है उससे? यही चीज तो पूछना है भाई, कोई वो लेना नहीं देना है, है नहीं नहीं? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आप अपना जीएससी लीजिए और उसके बाद अपना एचआरटी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके भाई, थैंक No यू। problem। अच्छा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज के विषय को लेकर के अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना रहने दीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि 50 सवाल जो हैं अभी आप करते करते, आप लोग से बात करते करते 11 हेलो ब्रो। सवाल और आए, 11 सवाल और आए हैं अभी।
तो मैं वो जो है उनको जोड़ करके और फिर उसका जवाब जो है वो देता हूँ आप लोगों को। हाँ ओम बताइए क्या कह रहे हैं। हेलो ब्रो, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो फीमेल कैटेगरी में हुआ था मेरा जॉब में, लेकिन अभी मुझे हॉर्मोन्स और टॉप सर्जरी के लिए डिपार्टमेंट में परमिशन लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा? जो मैंने आपको समझाया ना अभी, वो पीपीटी के अंदर था, तो सारा आपको बताया कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है, क्या करना है। आप वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी। ठीक है, आई थिंक इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सवाल तो आते ही रहेंगे और फिर जैसा कि है कि विषय पे रखते नहीं है सवाल। तो जो भी, जैसा मैं बोला, 2 बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि जो भी सवाल आए हैं मैं सबका जवाब जो है दूंगा। तो इस बीच में ही कोई कॉल कर लेंगे हम लोग दोबारा, और नॉट वेंसडे कॉल, बीच में कोई कॉल करेंगे और फिर वो करते हैं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये कि अच्छा, अरे यार बीच में मैसेज आ जाता है तो आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, तो मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगले 2 हफ्ते की जो कॉल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो जरूर ज्वाइन करें। प्लस क्योंकि हर टॉपिक जो है हमारा ट्रांसफर रिलेटेड, जो भी टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर जो है हम कवर कर चुके हैं। मैं कवर कर चुका हूँ 2 से 3 बार, ठीक है। इसीलिए जनवरी भर जितनी कॉल्स हो रही हैं इनको जरूर अटेंड करें। स्टार्टिंग फेब्रुअरी, फरवरी की शुरुआत से जो है हम इसको सिर्फ वेंसडे कॉल महीने में सिर्फ एक बार करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि जैसा कि आपको पता है मैं न्यूयॉर्क में हूँ, तो मुझे कॉल करने का समय मैंने आपको दे रखा है सुबह 6 से 8 और रात में 9 से 11। तो वो अब आप सिर्फ सुबह 6 से 8 ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रात में अगर अर्जेंट है तो ही करें, नहीं तो रात में कॉल ना करें मुझे, क्योंकि अभी जो है काम वगैरह जो है वो शुरू हुआ है काफी जबरदस्त तरीके से। सारे लॉकडाउन वगैरह हटे हैं और काम हो रहा है, तो फिर सुबह जो है कॉल लेना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप जो है रात में कॉल जो है, आप ऑब्वियसली आपकी रात है तो मेरी सुबह है, मैं आपकी रात की बात कर रहा हूँ। आप रात 9 से 11 अगर मुझे फोन कर रहे हैं तो वो शनिवार या इतवार को आप कर लें, तो भी मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। इन एनी केस जो मैसेजेस हैं उनका जवाब तो मैं देता ही हूँ। अगर कुछ अर्जेंट है तो आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैसेजेस जो है मुझे रोज 30 से 40 मैसेज आता है, उसका जवाब मैं 1 से 7 दिन के बीच में देता हूँ, ठीक है। तो ये प्लीज आप लोग ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कॉल की रिकॉर्डिंग जो है ये यूट्यूब पे जाएगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और सवालों जवाबों का जो सिलसिला है दस्तावेज बदलाव को लेकर के, वो हम अगली कॉल में जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने का आज कॉल पे, और I will see you next Wednesday. Thank you everyone. Thank you.